मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रम्यूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्ष्यामिनियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। अपने नियम सार जी परमागम के स्वाध्याय के क्रम में आज निश्चय परम आवश्यक अधिकार उसका प्रारंभ होता है। 141 नंबर की गाथा। अभी अपन जो पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन सुन रहे थे उसमें बहुत महत्वपूर्ण विषय आया है, यानी वो विषय ऐसा आया है कि उसको बराबर विचार में लेकर निर्णय में लेना चाहिए और वह अपने प्रयोजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। थोड़ी सी चर्चा उसमें से लेते हैं, थोड़ा ख्याल कराने के लिए स्मृति में आए कि अपन जो सुन रहे थे उसमें क्या विषय था। 358 पेज पर 2 पंक्ति कहीं, इसमें ही बहुत गंभीर बात कही है। यहाँ कहते हैं कि अभवी अथवा अज्ञानी, तो अभवी अथवा अज्ञानी कह कर के ये कहा कि बात तो चलती है सर्व अज्ञानियों की, और अभवी तो यहाँ दृष्टांत रूप से कहा गया है, क्योंकि अभव्य जीव वह है जिसकी पर्यायगत योग्यता में मुक्ति और मुक्ति का मार्ग दोनों ही नहीं है। इसलिए उसको इस स्वरूप की प्राप्ति रूप सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप मोक्ष मार्ग भी उदित नहीं होता, और मोक्ष मार्ग उदित नहीं होता फिर उसका फल भी नहीं होता। तो अभव्य तो यहाँ पर एक तरह से दृष्टांत रूप लिया, और अपने को समझना सर्व अज्ञानियों की बात है। देखो यहाँ कहते हैं कि अभवी अथवा अज्ञानी जो अनादिकाल के जीव, ये नित्य ज्ञान चेतना जो वस्तु, इसका जो शुद्ध उपयोग, ऐसी जो कर्म चेतना, उसका फल जो आनंद, उसको वह जानता नहीं, श्रद्धता नहीं। यानी श्रद्धा का विषयभूत, श्रद्धे कहो या श्रद्धा का विषय रूप जो अपना निज शुद्धात्म तत्व है, वह वास्तव में पर्याय में तो आता नहीं, और उसको ये श्रद्धता नहीं, जानता नहीं, ये जो बात कही, तो ये जाने कैसे और श्रद्धे कैसे किसको? वह नित्य ज्ञान चेतना जो वस्तु। यहाँ पहले अज्ञानी के संदर्भ से ये बात, ये अस्ति की नास्ति रूप कथन किया, और इसकी अनादि अज्ञानी की परिणति में
निरंतर नित्य कर्म फल चेतना का वेदन है और उसको वेदता हुआ यह मैं हूँ ऐसा श्रद्धान है। यहाँ से पकड़ना बात को। अनादि से जो अज्ञानी जीव हैं इनकी परिणति में काय का वेदन चल रहा है कि नित्य कर्म फल चेतना। नित्य कर्म फल चेतना का अर्थ क्या हुआ कि कर्म फल चेतना नित्य कही, वह वस्तु रूप नित्य नहीं, पर्याय में नित्य नाम निरंतर, अनादि से अब तक निरंतर पर्याय में कर्म फल चेतना यानी बहिर्मुख वृत्ति है उपयोग की, जो उस उपयोग की बहिर्मुख वृत्ति के काल में उपजा हुआ जो राग और वहाँ जो हर्ष शोक की कल्पना है उसका वेदन, इसका नाम है कर्म फल चेतना का वेदन। तो वो कर्म फल अब यहाँ से पकड़ना। अनादि से ये जीव की उपयोग की बहिर्मुखता है और उस बहिर्मुखता के काल में उपयोग में जो विषय जानने में आते हैं उस संबंधी वहाँ राग द्वेष की वृत्ति और हर्ष शोक की कल्पना का परिणमन है और हर्ष शोक की कल्पना का वेदन है। और यह वेदन वह मैं हूँ ऐसी इसकी विपरीत श्रद्धा है। इसका नाम मिथ्यात्व है। अनादि मिथ्यात्व है वह क्या है? उसका ऑपरेशन अनादि मिथ्यात्व है ना। जीव को कोई जीव अनादि से सम्यक दृष्टि नहीं है। जितने जीव हैं वे अनादि से मिथ्या दृष्टि हैं, फिर सम्यक रूप परिणमित होते हैं। ठीक है। तो अनादि से जो मिथ्यात्व है उसका प्रकार क्या है? वो उसका परिणमन मैकेनिज्म क्या है? मिथ्यात्व कैसे चल रहा है कि इसकी उपयोग की बहिर्मुखता और बहिर्मुखता के काल में बाह्य विषयों के जानपने के काल में उत्पन्न होती हुई जो इष्ट अनिष्ट रूप राग देश की वृत्ति और वहाँ उत्पन्न जो हर्ष शोक का कल्पना का भाव उसको वेदता है और उसको वेदता है और उसी को उस वेदन को ही यह मैं हूँ ऐसा श्रद्धता है। ये इसका विपरीत श्रद्धा का भाव है, ये इसका मिथ्यात्व रूप परिणमन है। अब सम्यक्त कैसे होए कि यहाँ कहा कि नित्य ज्ञान चेतना जो वस्तु इसको श्रद्धे तो सम्यक्त परिणमन कहलाए, इसको श्रद्धे तो मोक्ष मार्ग का परिणमन कहलाए, इसको श्रद्धे तो इसके फल में मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो नित्य ज्ञान चेतना और दूसरा शब्द लिया शुद्ध उपयोग ऐसी जो कर्म चेतना। तो पहले तो ये समझना कि यहाँ शुद्ध उपयोग रूपी कार्य को कर्म चेतना कहा है। पुण्य सामान्य व्याख्या में पुण्य पाप रूप रागादि वृत्ति को कर्म चेतना, हर्ष शोक के वेदन रूप भाव को कर्म फल चेतना कहा जाता है। यहाँ पर नित्य ज्ञान चेतना इस चैतन्य परमात्मा टंकोत्कीर्ण त्रिकाली एक रूप भाव को कहा और उसके आलम्बन में उपयोग की जो शुद्ध उपयोग रूप अवस्था है उसको यहाँ उस शुद्ध उपयोग रूप अवस्था रूपी कार्य को यहाँ शुद्ध उपयोग कर्म चेतना कहा। अब यहाँ से पकड़ना बात है। तो कर्म चेतना कौन सी कि शुद्ध उपयोग। शुद्ध उपयोग रूप कर्म चेतना का फल क्या? जैसे पुण्य पाप रूपी जो कर्म चेतना कही यानी बहिर्मुखता में उठता हुआ जो पुण्य पाप का भाव है वो पुण्य पाप का भाव और फल में क्या है? हर्ष शोक का वेदन। ठीक है। ये जरा इस चर्चा पे से इधर आने की बात है
क्योंकि अभी वर्तमान में क्या गड़बड़ी है, कहाँ गड़बड़ी है, उस गड़बड़ी का मैकेनिज्म क्या चल रहा है कि ये जो बहिर्मुखता वाली उपयोग दशा, इसमें परिणमित कर्म चेतना नाम पुण्य पाप का परिणाम, और वहाँ फल क्या है, दुख, हर्ष शोक का वेदन है ना, तो दुख रूप वेदन, दोनों ही दुख है, कल्पना है ना वो, तो दुख रूप वेदन उसका फल है। अब जो शुद्ध उपयोग यानी उपयोग ने बहिर्मुखता छोड़कर अंतरोन्मुख परिणमन हुआ, तो उसके अंतरोन्मुख परिणमन को कहा शुद्ध उपयोग रूप कर्म चेतना। इस कर्म चेतना का फल क्या है कि इस कर्म चेतना का फल अतीन्द्रिय आनंद है। ज्ञान चेतना तो नित्य ज्ञान चेतना वस्तु कहा ज्ञान चेतना पर्याय को यहाँ जो जैसे अपन ज्ञान चेतना पर्याय कहते हैं, उसे यहाँ शुद्ध उपयोग रूप कर्म चेतना कहा। समझना, ये शैली में से कोई गंभीर तत्व निकलता है। ऐसे ही नहीं आचार्य भगवान ने कभी आत्मा की अनुभूति को ज्ञान चेतना कहा, कभी कर्म चेतना कहा, ऐसे नहीं। यहाँ क्या दिखाना है आचार्य भगवान को, और जो गुरुदेव श्री ने स्पष्ट किया, यहाँ ये दिखाना है कि अनादि से जीव का किस प्रकार का उपयोग का परिणमन है, उस परिणमन में काय की उत्पत्ति है और वहाँ पर फल क्या है, और उसको कैसे ये श्रद्धता हुआ मिथ्यात्व रूप परिणित है, और वह सम्यक्त रूप परिणमन की विधि क्या है। इतनी बात इसमें छिपी हुई है। दोबारा से उपयोग की दशा कहाँ है, अनादि से बहिर्मुख। परिणति में क्या चल रहा है, अशुद्ध उपयोग की कर्म चेतना, अशुद्ध उपयोग रूप कर्म चेतना। यहाँ कर्म को कार्य लेना और कर्म फल चेतना को कार्य का फल लेना, जरा समझना इस बात को। कर्म चेतना माने पुण्य पाप न ले, यहाँ पर यहाँ इस प्रकार ले, कर्म चेतना माने कार्य रूप जीव का चेतना, और कर्म फल चेतना माने उस कार्य के फल रूप जीव का चेतना। और जीव कौन है कि वह नित्य ज्ञान चेतना। नित्य ज्ञान चेतना माने त्रिकाली अनादि निधन सदा काल एक सा रहने वाला एक रूप वाला, वह नित्य ज्ञान चेतना रूप वस्तु। तीन बातें आ गई, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना और यह ज्ञान चेतना। अब जरा इधर की व्याख्या में से क्या निकल के आना है वो समझना कि ज्ञान चेतना किसको कहा राकेश भाई, कि यह नित्य ज्ञान चेतना स्वरूप, यह निज वस्तु, ये वस्तु, और इसका परिणमन है उपयोग रूप। तो उपयोग की बहिर्मुखता में अशुद्ध कर्म चेतना का परिणमन, ये जरा मिलाना है। ये बहिर्मुख उपयोग, इस बहिर्मुख उपयोग में अशुद्ध कर्म चेतना का परिणमन, और उसका फल क्या कि दुख रूप फल, वह कर्म फल। तो कर्म उसको कहेंगे कर्म फल चेतना, उसको चेतता हुआ यह अनादि अज्ञानी अपने को उस रूप श्रद्धता है, जैसा फल वेदता है, जैसा दुख रूप फल का वेदन करता है, वैसा ही अपने को श्रद्धता है। ये बात कही, ये अभी की बात। अब क्या हुआ कि अब परिणति पलट गई तो क्या हुआ कि ये नित्य ज्ञान चेतना स्वरूप वस्तु तो जो की तो है सो है। अब इसकी जो वर्तती उपयोग की दशा है,
उसकी दिशा बहिर्मुखता से पलट करके अंतरोन्मुख हुई, तो वह उपयोग की अंतरोन्मुख दशा वह है शुद्ध उपयोग रूप कर्म चेतना। और उसके फल रूप क्या हुआ निर्देश भाई कि कर्म फल में क्या आया? आनंद अतीन्द्रिय। तो अब जो अतीन्द्रिय आनंद का वेदन है, उसको जो आप रूप श्रद्धता है वह सम्यक्त है। आई बात समझ में? आई कि नहीं आई? देखो, श्रद्धा का विषय तो एक रूप अभेद अखंड त्रिकाली है, लेकिन वह त्रिकाली को श्रद्धने की व्यवस्था नहीं है। कैसे? कि कहाँ श्रद्धे? कोई व्यक्तता होएगी वहीं तो पकड़ में आएगा। त्रिकाली तो त्रिकाली पने, एक रूप पने, अपनी सदरसता से, टंकोत्कीर्णता से, ज्ञान आनंद स्वरूप से विद्यमान है। वो तो तुम देखो तो विद्यमान है, न देखो तो विद्यमान है। अब इस विद्यमान वस्तु को पकड़े कहाँ? कि उसकी कोई व्यक्तता का भाव होएगा, वहां पकड़ोगे ना। कहाँ पकड़ोगे? चीज तो है, चीज है, लेकिन चीज कहाँ व्यक्त है? वो जहां व्यक्त है वहां पकड़ करके ये चीज है ऐसा अपन पकड़ते हैं, ऐसा श्रद्धते हैं, ऐसा वहां पर जानते हैं। ऐसा ही है ना? तो यही तो रीति है सम्यक्त की, यही रीति है सम्यक दर्शन प्राप्त करने की। या अनादि मिथ्यात्व को टालकर परिणति में सम्यक श्रद्धा उत्पन्न करने की रीति यही है। आई बात पकड़ में कि वो बहिर्मुखता थी ना उपयोग की, वो उपयोग की बहिर्मुखता छूट करके जो उपयोग अंतरोन्मुख हुआ, जो स्वरूप सन्मुख हुआ, तो वहाँ कौन सी कर्म चेतना परिणमित हुई? कि शुद्ध उपयोग कर्म चेतना। वो शुद्ध उपयोग कर्म चेतना का फल क्या? कि अतीन्द्रिय आनंद रूप कर्म फल चेतना। वो अतीन्द्रिय आनंद जो पर्याय में हाजिर हुआ है, वहीं उस जीव ने यह श्रद्धा में लिया, मैं त्रिकाली एक रूप अभेद अखंड आत्मा। व्यक्तता का भाव कहाँ प्राप्त हुआ? पर्याय में। क्यों? कि ध्रुव का वेदन होता नहीं। अभी अपन ने सुना था इसमें, ध्रुव का वेदन होता नहीं, ध्रुव वेदन में आता नहीं, वेदन का परिणाम ध्रुव में जाता नहीं। उसकी सामर्थ्य का प्रगटपना पर्याय में आता है। उस पर्याय में प्रगट जो अतीन्द्रिय आनंद मुख्य है, वो पर्याय में प्रकट अतीन्द्रिय आनंद को जो जानता है वो सम्यक्त को प्राप्त होता है। अब ऐसे चलो, पर्याय में प्रकट है तो पर्याय ही है वो, पर आनंद का स्रोत तो एक रूप त्रिकाली विद्यमान है। विद्यमान होने पर भी परिणति में आनंद नहीं, उपयोग की बहिर्मुखता है। अब बस वो नक्शा बना हुआ है अपना, उपयोग की बहिर्मुखता है, अशुद्ध कर्म चेतना है और दुख का वेदन है। तो ये दुख के वेदन को आप रूप करता हुआ अनादि से परिणमित हुआ है, ये इसका मिथ्यात्व भाव है। अब करें क्या? बस इसी पैटर्न पर इस वस्तु को प्राप्त कर लो कि कैसे कि बहिर्मुखता में तुमको अशुद्ध उपयोग रूप कर्म चेतना का परिणमन है और दुख का वेदन है, और अंतरोन्मुख उपयोग की दशा में अवस्था में शुद्ध उपयोग रूप कर्म चेतना का परिणमन है और अतीन्द्रिय आनंद का वेदन है। सो ये अतीन्द्रिय आनंद है, वह मैं हूं। तो आनंद की पर्याय में हूं कि ना,
आनंद की पर्याय पर से, उसके वेदन पर से, उसके आस्वादन पर से यह मैं चैतन्य त्रिकाली गायक भगवान हूँ, ऐसी श्रद्धा उदित होती है। इसका नाम सम्यक दर्शन है। गंभीर विषय है। 3 पंक्ति में, 2-2.5 पंक्ति में बात है पूरी की पूरी। तब गुरुदेव ने नीचे कहा था, वो पढ़ देते हैं, देखो पुस्तक हो तो देख लो। 358 में जो प्रश्न के बाद उत्तर है, उत्तर की 5 लाइन के बाद, तब उसको नित्य ज्ञान चेतना यानी कायम आनंद का वेदन इसको होता है। ये इसको श्रद्धता नहीं। कौन? अज्ञानी। अर्थात कि इसको ये है नहीं, है नहीं, पर्याय में आए तो श्रद्धे ना। तो कहा कि वो अनुभव में तो आ ही रहा है, वो अनुभव स्वरूप आत्मा अनुभव में आ रहा है, लेकिन उसकी पर्याय में आनंद नहीं आ रहा है। अनुभूति स्वरूप आत्मा आवाल गोपाल सबको प्रत्येक ज्ञान की पर्याय में अनुभव में आ रहा है, माने वह हाजिर है अपनी अनुभव रूपता से, अनुभवशीलता से। लेकिन हाँ, अब पर्याय उधर देखे तो आनंद आए, पर आनंद नहीं आया है पर्याय में। ऐसा नहीं है कि पर्याय में आनंद है और ये नहीं देख रहा है। वस्तु है, वस्तु की अनुभवशीलता है, उसका अपना ज्ञाता दृष्टा भाव है, लेकिन ये उसे देखे तो आनंद आए। ये उधर देखता है तो दुख आता है, दुख को श्रद्धता है, ये मिथ्यात्व है, आनंद को श्रद्धे, ये सम्यक है। कितनी गजब बात है। कार्य लिया, कार्य कर्म चेत नहीं, कार्य ये ऊपर पढ़ा ना अपन ने, देखो शुद्ध उपयोग कर्म चेतना और आनंद उसका फल कर्म फल चेतना। आनंद कर्म फल चेतना, शुद्ध उपयोग रूप परिणमन यानी वीतराग परिणमन, ऐसे लो। अपन पुण्य पाप रूप परिणमन है वह अशुद्ध कर्म चेतना, और ये शुद्ध कर्म चेतना। तो शुद्ध कर्म या शुद्ध उपयोग कर्म चेतना, ये कर्म चेतना में वीतराग भाव है, राग नहीं है। कर्म नाम यहाँ कार्य लेना, ये प्रवचन सार की शैली है। कर्म चेतना माने कार्य और कर्म फल चेतना माने कार्य का फल, और ज्ञान चेतना ये वस्तु, ऐसे घटित किया है। इसमें कहा, देखो गुरुदेव, नित्य ज्ञान चेतना यानी कायम आनंद का वेदन इसको होता है, ये इसको श्रद्धता नहीं, अर्थात कि इसको ये है नहीं। पर्याय में आए तो श्रद्धे ना, पर्याय में आनंद का भाव वेदन में, आस्वादन में, संचेतन में आए तो श्रद्धा करे कि ये मैं आनंद स्वरूप ज्ञाता दृष्टा हूँ। यानी ये जो त्रिकाली भगवान आत्मा है, इसको श्रद्धा करने के लिए कोई कोठे में जाने की जरूरत नहीं है, कोई त्रिकाली में अपने वर्तमान उपयोग को त्रिकाल में पसारने की जरूरत नहीं है। ये प्रत्येक वर्तमान में अपने भाव से मौजूद है। जो वर्तमान उपयोग बहिर्मुखता को छोड़कर अंतरोन्मुख रूप से परिणमता है, तो वह शुद्ध उपयोग रूप कर्म चेतना वहाँ आनंद रूप कर्म फल चेतना का वेदन आस्वादन है। उस आस्वादन पर कह माने ऐसा श्रद्धता है, यह मैं चैतन्य भगवान हूँ। ये कहाँ से ले आया ये वाली बात? वेदन तो किया आनंद का, और ये कहाँ से ले आया कि मैं त्रिकाली टंकोदकीर्ण एक रूप अवेद हूँ? कि भाई ये इसने अपने विकल्पात्मक निर्णय में ये निर्णय किया है कि सर्वज्ञ भगवान ने कहा है कि तुम पवित्र और त्रिकाली एक रूप रहने वाले टंकोदकीर्ण नित्य पदार्थ हो। आया था ना, परमात्मा ने जैसा हमें देखा वैसा हम अपने को देखें तो समकिति हो गए। तो ये निर्णय में लिया था
तो निर्णय में लिया तो ये स्मृति में रहा। अब हुआ ये कि जब उपयोग वर्तता उपयोग वर्तमान उपयोग वो उसने जो स्वरूप की सन्मुखता करी, तो स्वरूप सन्मुखता करते ही अतीन्द्रिय आनंद का वेदन हुआ, जिसका निर्णय पहले ही यह था कि मैं त्रिकाली एक अभेद अद्वैत आनंदमयी वस्तु हूँ। ये निर्णय था ना। तो वो यहाँ पर वो आनंद जो है वर्तमान आस्वादता हुआ आनंद, वो प्रत्यवी ज्ञान का कारण हुआ। प्रत्यवी ज्ञान किसे कहा? जोड़ रूप ज्ञान को। तो क्या जुड़ गया यहाँ पर कि आनंद के आस्वादते ही अरे यह तो मैं चैतन्य आत्मा हूँ, ऐसा वहाँ श्रद्धा होगा। जैसे अपन ने निर्णय किया कि शक्कर मीठी होती है, ऐसा निर्णय किया। अब अपने आँखों पे पट्टी बंधी है अथवा घनघोर अंधेरा है, समझ लो। अब किसी ने मिश्री या शक्कर के कुछ दाने यहाँ आपके रसना पर रख दिए, तो रसना पर रखते ही ज्ञान में आया कि नहीं आया? क्या ज्ञान में आया कि ये मीठा है? तो मीठा है तो वहाँ आपने मीठे का स्वाद लेकर यह श्रद्धा के ये मीठा है अथवा श्रद्धा ये की कि ये शक्कर है, क्योंकि निर्णय था ना पहले कि शक्कर मीठी होती है। तो जैसे ही यह आत्मा निर्णय था हमारा पहले, इसलिए निर्णय की बड़ी कीमत है इस जिनशासन में। निर्णय था हमारा कि मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं ज्ञाता दृष्टा आनंद स्वरूप वस्तु हूँ। तो आनंद का स्वाद आते ही, ये स्वाद आते ही ये श्रद्धा का भाव तुरंत खड़ा हो गया कि ये मैं चैतन्य आत्मा। जैसे रसना पर मिठास आते ही निर्णय में था ना शक्कर मीठी होती है, अरे ये तो शक्कर है। बच्चे खेलते ना, आँख बंद करो एक चीज़ खिलाएंगे तो मैं, आँख बंद करो, आँख बंद कर दी बच्चे की। अब उसने मुंह खोलो, मुंह खोला तो शक्कर के 10-15 दाने रख दिए, तो उसकी तो आंखें बंद है, उसे पता भी नहीं था तुम क्या क्या खिलाने वाले हो। तो उसने कहा अरे ये तो शक्कर है। होता है कि नहीं होता? ऐसा ये विधि आ गई भाई साहब सम्यक दर्शन की। पहले निर्णय करना, निर्णय करके उपयोग जो स्वरूप की सन्मुखता करे। तो स्वरूप सन्मुख कैसे होगा कि सर्व बहिर्मुखता छोड़े, तो वो कैसे छूटेगी कि जितने बहिर्मुखता के विषय हैं, अरे गुण गुणी का भेद भी बहिर्मुखता का विषय है। तो उन सब को गौण करके एक चैतन्य परमात्मा की मुख्यता में उपयोग का जो परिणमन है, वह परिणमन शुद्ध उपयोग रूप है, वह अंतरोन्मुख परिणमन है। ये वाली बात है। देखो पर्याय में आए तो श्रद्धे ना, द्रव्य तो द्रव्य है, त्रिकाली है, क्या कहा समझ में आया कुछ? पर्याय में आनंद आए तो यह आनंद स्वरूप है। पर्याय में आनंद आया तो यह आनंद स्वरूप। ये कौन आनंद? आनंद है नहीं, आनंद के स्वाद पर मैं आनंद स्वरूप हूँ, ऐसा चेतना का वेदन होता है। पर्याय में वेदन है ना, वेदन ध्रुव का कुछ नहीं, ध्रुव का वेदन नहीं, वेदन है ये तो पर्याय का ही वेदन है। नीचे भी कहा, जो अपन बात कर रहे थे 172 गाथा प्रवचन सार अलिंग ग्रहण का 20वां बोल, ये उसको भी पढ़ देते हैं। देखो आत्मा शुद्ध आनंद की पर्याय स्वरूप है ना। यहाँ तो 20वें बोल में आत्मा को पर्याय कहने का तात्पर्य पर्याय दृष्टि कराना नहीं, द्रव्य दृष्टि से जो पर्याय में हाजिर हुआ उसे आत्मा कह कर के पहचान कराई है, बताया है, प्रतिपादन किया है। यहाँ पूरा होता है। तो वो अरे ये बात नहीं समझ में आ रही ना जब तक
तब तक सम्यक्त की प्राप्ति थोड़ी मुश्किल समझना। कौन सी बात समझना है? वो ज्ञायक त्रिकाली एक रूप जिसके गीत समय सार में गूंज रहे हैं, वो त्रिकाली तुम्हें मिलेगा कहाँ? उसका पता क्या है? कि वो मिलेगा पर्याय में, क्योंकि वो हर पर्याय में हाजिर है। उसकी तरफ देखते ही और उसकी पहचान क्या कि उसको देख लिया, कि अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद ही तो उसकी पहचान है। ये कहा देखो, ज्ञायक सच्चिदानंद, ज्ञायक चिदानंद सच्चिदानंद प्रभु आत्मा जो सर्वज्ञ जिनेश्वर ने देखा हो, अज्ञानी जो आत्मा आत्मा करते हैं, ये आत्मा की खबर नहीं इन लोगों को। ये भी बात कही। और वो कहाँ गया जो उनने कहा था? हाँ, एक बार तो ये बोला, जैसा आप देखते हो ऐसा हम देखें तब हमको संकित होता है। पेज 359 पे आई थी एक पंक्ति की। हाँ, ये आया देखो 359 पे है बीच का पैराग्राफ। उस पैराग्राफ की, जिन पे पुस्तक खुली हो देख सकते हैं। प्रभु आपने तो ये कहा कि आत्मा द्रव्य स्वरूप जो त्रिकाली है, उसके अनुभव के वेदन में ये आत्मा छूता नहीं। उपयोग वर्तमान पर्याय, उपयोग वर्तमान ने इस ज्ञायक परमात्मा का आलम्बन लिया, उसको विषय बनाया, तो वो उपयोग ने इसको छुआ नहीं, विषय को छुआ नहीं। विषय माने अपना एक रूप त्रिकाली ज्ञायक, उसको न छुआ, उसको लक्ष्य में लिया। जैसे ये स्टूल रखा है ना बड़ा, तो ये हमने ज्ञान में लक्ष्य में लिया, तो छुआ कहाँ ऐसे? ऐसे इसको भी न छुआ, देखना जरा। तो छुआ नहीं, और वहाँ अनुभव के वेदन में आनंद रूपता का वेदन वहाँ पर आया। तो आनंद रूपता के वेदन में ये ध्रुव छूता नहीं उस आनंद को, और आनंद छूता नहीं ध्रुव को। आत्मा की अंदर निर्मल आनंद पर्याय, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की आनंद की पर्याय को वेदता, ये द्रव्य को छूता नहीं, द्रव्य को आलिंगन नहीं करता। आलिंगन शब्द डाला है अलिंग्रहण के 20वें बोल में आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने, है ना। उसमें एक वो जो गाथा है ना, वो 49 गाथा समय सार में है, 172 प्रवचन सार में है, 50 निकाय में भी है, नियम सार में भी है, सब में है वो गाथाएं, है ना। उसमें टीका सबकी जहाँ जहाँ जिस जिस शैली का ग्रंथ है उस शैली से टीका है। उसमें एक शब्द आया जान अलिंगहणम, इतने शब्द पर से आचार्य अमृतचंद देव ने कहा इसमें अनेक अर्थों की प्रतिपत्ति होती है। तब उसमें 20 बोलों की चर्चा आचार्य भगवान ने की है। अपन चलते हैं अपने नियम सार के विषय पे। पर निश्चय परम आवश्यक अधिकार 141 नंबर की गाथा जी। उपवास का अर्थ है आत्मा के समीप वास करना, और अपवास का शब्द है कि आहार वार छोड़ के बैठ जाना, लंघन करना। तो जो अज्ञानी के संदर्भ से गुरुदेव हमेशा अपवास कहते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने स्वयं के संबंध में जब वे ढूंढिया संप्रदाय में थे तो कहा मैं पर्यूषण के 8 दिनों में 4 दिन अपवास करता था, और एक दिन अपवास, एक दिन भोजन, एक दिन अपवास, एक दिन भोजन। तो स्वयं के लिए भी कहा अपवास। ये अपवास को गुरुदेव पर्यायवाची कहते हैं माठावास। माठावास माने लंघन करके बैठा है फालतू। आहार, विषय और कसा, तीन का त्याग तो उपवास, और शेष को श्री गुरु लंघन होता है। कि तुमने आहार का त्याग किया और विषय का नहीं किया और कसा का त्याग किया, तो उपवास का तो वैसे भी शाब्दिक अर्थ है उप माने समीप, वास माने रहना। आत्मा के समीप उपयोग की परिणति रहे, इसका नाम उपवास। हाँ हाँ हाँ
5वें गुणस्थान में ही उपवास है, 5वें और 5वें के बाद, अभ्यास का है ना। क्या मिथ्या दृष्टि का ही अभ्यास। मिथ्या दृष्टि तो अपवास में इसकी तो कथा ही क्या कहें। और अविरति सम्यक दृष्टि को भी उपवास होता नहीं, यानी व्रत रूप नहीं होता, तो वो उपवास में नहीं आता। 5वें गुणस्थान में उपवास आदि व्रत आदि के विकल्प 2 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप स्थिरता प्रकट होने पर होते हैं अपनी मुनिराज के लिए। देखो अब 141 गाथा है, पेज नंबर अपना 5 भाग 6। जोड़ावदियण्ण वसो तस्य दुःखं मम भणन्ति आवासं कम विनाशन जोगो निबुद्धिमग्गोति पेजुतो निवसजे जीवे आवश्यक कर्म छेते हैं आकर्म नाशन योग ने निर्वाण मार्ग कहेल छे। उत्थानिका बहुत गंभीर है। एक तो यह अधिकार की उत्थानिका है ना, तो वो बहुत गंभीर है। देखो अब यानी यह 11वां अधिकार प्रारंभ होता है नियम सारजी परमागम का। अब व्यवहार 6 आवश्यकों से प्रतिपक्ष शुद्ध निश्चय का, यानी शुद्ध निश्चय आवश्यक का अधिकार कहने में आता है। तो क्या कहना चाहते हैं इस अधिकार में कि निश्चय आवश्यक वह व्यवहार 6 आवश्यकों से प्रतिपक्षी है, वो विरुद्ध है उनमें, यानी निश्चय आवश्यक में और